हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमिया। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट बाय सीमिया पे हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। राजस्थान जीके जो हर कंपटीशन एग्जाम्स में आता है, और राजस्थान इतिहास का अपन का टॉपिक चल रहा है जैसलमेर का इतिहास और मेवाड़ का गुहिल राजवंश और किसान और जनजाति आंदोलन। लेकिन सबसे पहले आज हम क्लियर करेंगे जैसलमेर का इतिहास, फिर बचे हुए दोनों टॉपिक्स जो कि हम क्लियर करेंगे। सो गाइज, बार बार जैसे कि मैं आई नो कि मैं रेगुलर क्लासेस वीडियोस नहीं डाल पाती, लेकिन 10 सितंबर के बाद मैं कोशिश होगी मेरी पूरी कि मैं डेली वीडियोस डालूं और मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर दिया करूंगी। आपकी रेगुलर क्लासेस 10 सितंबर के बाद आ जाएगी। और अभी एंड जैसे कि आई एम वेरी हेल्दी एंड 50% मतलब डिफरेंस इन माई इलनेस। पहले जो फ़र्क बहुत ज़्यादा था उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो 10 सितंबर के बाद आपके डेली क्लासेस, डेली वीडियोस आ जाएंगे। सो गाइस, चलिए हम पढ़ते हैं राजस्थान इतिहास का टॉपिक आपके जैसलमेर के इतिहास में। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको पता है, हमने महारावल कल्याण और सबल सिंह इन सब के बारे में पढ़ा था, अमर सिंह के बारे में। अब हम पढ़ेंगे महारावल अखेय सिंह। तो महारावल अखेय सिंह, तो जैसे नाम से पता चल रहा होगा, इनके निर्माण कार्य आपने कभी सुना होगा, अखेय विलास, ऐसे जैसे कि अखेय महल, ये सारी चीजें। तो ये किसने? महारावल अखेय सिंह ने। तो फिर बात आती है इनका शासनकाल। तो 1722 से लेके 1761 ईस्वी, ये किसका? महारावल अखेय सिंह का शासनकाल हो गया, इनकी शासन अवधि हो गई। फिर बात आती है कि ये शासक कब बने। तो 1722 ईस्वी को शासक बने। कब? 1722 ईस्वी को अखेय सिंह जो कि शासक बने थे जैसलमेर राज्य के। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर है कि इन्होंने जो कि मतलब द्वार बनवाए। क्या द्वार बनवाया? क्या उसका नाम क्या था? द्वार का नाम अखेय पोल। क्या? अखेय पोल। अखेय पोल बनवाया। लेकिन अखेय पोल क्यों बनाया? जैसे कि अखेय पोल, जैसे कि किसी की होड़ में कोई खेलता है ना, कि जब ये खेला तो मैं भी खेलूं, ये वो कर रहा है तो मैं भी करूं, वो सारी चीज़ें। उसी तरह अखेय पोल, अखेय सिंह ने जो मुगल शैली होती है ना, मुगल निर्माण कला शैली, उसी तरीके से जैसे मुगलों के जो शैलियाँ थी काम करने की, उसी तरह से इन्होंने अखेय पोल का निर्माण करवाया। पोल यानी कि जैसलमेर का जो दुर्ग था, उसका जो दरवाजा था, उसकी जो मतलब घूंघट तरह की आकृति वगैरह सारी मुगल शैली में इन्होंने बनाई थी। जैसे कि हम जाते हैं मंदिरों में देखते हैं तो अलग अलग शैलियों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये इस शैली से रिलेटेड है, ये इस शैली से। उसी तरह इन्होंने अखेय पोल का निर्माण करवाया जो मुगल शैली में था। ये हो गया। फिर इन्होंने जैसलमेर दुर्ग में अखेय विलास का निर्माण, जैसलमेर जो दुर्ग है उसमें अखेय विलास का निर्माण कराया। किसने? अखेय सिंह ने। तो फर्स्ट ऑफ कार्य ये हो गया अखेय पोल किस कौन सी शैली में, और इन्होंने जो कि अखेय विलास का भी निर्माण करवाया। ये हो गए। फिर बात आती है कि इन्होंने जैसलमेर में सर्वप्रथम, क्या? जैसलमेर में सर्वप्रथम स्वतंत्र टकसाल की स्थापना की। किसने? अखेय सिंह ने स्वतंत्र टकसाल की जैसलमेर में स्थापना, यानी कि जैसलमेर में स्वतंत्र टकसाल की स्थापना करने वाले शासक का नाम, तो उन शासक का नाम है अखेय सिंह। और कब करवाया? 1756 ईस्वी। ये हो गए। फिर इन्होंने सिक्के चलाए और उन सिक्कों के नाम थे मोहम्मद शाही और अखेय शाही। ये दोनों क्या? अखेय सिंह द्वारा चले गए सिक्के। तो फर्स्ट बात, शासनकाल कब?
अखेपोल और अखेविलास का निर्माण, फिर स्वतंत्र टकसाल की स्थापना और मोहम्मद शाही और अखे शाही सिक्कों का निर्माण करवाया। किसने? राजा अखे सिंह ने। तो अखे सिंह के बारे में पढ़ लिया पूरा। अब हम चलते हैं महारावल मूलराज द्वितीय की ओर। उन्होंने क्या क्या किया क्या नहीं वो सारी चीजें। महारावल मूलराज द्वितीय। कौन? महारावल मूलराज द्वितीय। कब से कब तक? ये रहे आपके 1761 से लेके 1819 ईस्वी तक महारावल मूलराज द्वितीय शासक बने थे। किसके? जैसलमेर के। ये किसके पुत्र थे? ये मूलराज के पुत्र थे। तो ये तो द्वितीय, लेकिन अखे सिंह के बाद कौन आए थे? मूलराज। कम समय अवधि थी ना, इनका कोई इतिहास तो बताया कि नहीं गया। ये कौन थे? मूलराज द्वितीय मूलराज के पुत्र थे जो सिंहासन पे बैठे थे। फिर है कि इन्होंने किससे शादी की? तो इनकी शादी हुई 1722 ईस्वी। अब हाइलाइट्स कर देती हूँ किससे हुई। तो किशनगढ़ की राजकुमारी। किसकी? किशनगढ़ की राजकुमारी रूप कंवर से। जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी रूप कंवर से इनकी शादी हुई थी। और फिर ये जो थे मूलराज द्वितीय, ये वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी, वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी। तो इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं, बस यही कि कौन से संप्रदाय से रिलेटेड थे। तो ये वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड थे। और वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले लोग कृष्ण राधा की पूजा करते हैं, ये आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर बात आती है कि इन्होंने क्या किया 1818 में। जो इनके समर्थक थे जैसे कि भाटी दौलत सिंह। कौन? भाटी दौलत सिंह और थानवी मोतीराम। कौन? थानवी मोतीराम। ये तो हो गया एक पक्ष। किसका? आपके मूलराज द्वितीय का पक्ष था इसके समर्थक। इनको कहाँ भेजा? दिल्ली। क्यों भेजा? एक संधि करने के लिए चार्ल्स मेडपाक के पास। प्लस किसके साथ संधि की? दूसरा कौन सा था? चार्ल्स मेडपाक। तो संधि कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। दो पक्षों के बीच पहला पक्ष था मूलराज द्वितीय ने भेजा भाटी दौलत सिंह और थानवी मोतीराम को चार्ल्स मेडपाक के लिए क्या करना के लिए? संधि करने के लिए 1818 में। ये बात हो गई। जैसलमेर में इन्होंने संधि का प्रस्ताव भेजा था। फिर है कि इनकी संधि हुई कब? 12 दिसंबर 1818 में। जैसलमेर प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच संधि जो कि 12 दिसंबर 1818 को संधि हो चुकी थी, यानी कि संधि हो गई। फिर है कि ये अन्य राज्यों की तुलना में सम्मानपत्र व सममैत्री संधि थी। जो अन्य राज्य करते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी से, उस टाइम बहुत सारे शासकों ने संधि की थी, लेकिन ये अन्य राज्यों से की हुई संधि से काफ़ी सारी जो कि मतलब सम्मानपत्र भी थी और आपके मैत्रीपूर्ण भी थी, यानी कि दोनों तरफ से मित्रता निभाई गई।
हाँ, तो मूलराज द्वितीय के समय जैसलमेर राज्य वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या हुई थी? संधि हुई थी। संधि का प्रस्ताव कौन लेके गए? दौलत सिंह और मोतीराम, जो कि दिल्ली गए चार्ल्स मेदपाट के पास, जो कि 12 दिसंबर 1818 को इन दोनों के बीच यानी कि जैसलमेर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि हो गई। और सीधी बात है कि जो मूलराज द्वितीय थे वो वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। अब बात आती है कि जो आपके मूलराज द्वितीय हैं इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, क्या क्या इनका निधन कब हुआ, वो सारी चीज़ें अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इनके निर्माण कार्य की। निर्माण कार्य, तो निर्माण कार्यों में मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि 1797 ईस्वी में क्या किया इन्होंने? गोरखनाथ मंदिर निर्माण। गोरखनाथ मंदिर निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर आना चाहिए महारावल मूलराज द्वितीय। और फिर दूसरा काम अंबिका देवी मंदिर। अंबिका देवी मंदिर ये हो गया। अब बात आती है इनका निधन। तो 8 दिसंबर 1819 ईस्वी को जो कि मूलराज द्वितीय का क्या हो गया? देहांत हो गया, निधन हो गया। अब बात आती है इनके ग्रंथों की। कौन कौन से इनके ग्रंथ थे? मूल निवास और लक्ष्मी कीर्ति संवाद। ये किसके? मूलराज द्वितीय के क्या थे? जीवन के रचित ग्रंथ थे। तो ये मूलराज द्वितीय के बारे में सारी डिटेल आ गई, कैसे संधि की, क्या क्या निर्माण कार्य, अंबिका देवी मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, मूल निवास और लक्ष्मी कीर्ति संवाद उनके क्या थे? ग्रंथ थे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं जैसलमेर के नेक्स्ट शासक रणजीत सिंह के बारे में। आई होप आपके लिए सपोर्ट करेगा, एग्जाम में आपको अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आई होप इतना लंबा जैसे पढ़ाया है इससे आपका कोई भी क्वेश्चन जो कि नहीं छूट पाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, खम्मा गणी।